कुछ नहीं रानी साहब, कुछ नहीं। बना, आपको पता है ना कल जश्न मतलबी है। रानी साहब जश्न मतलबी नहीं, जश्न मेहताबी, मेहताब चांद को कहते हैं और हर पूर्णिमा की रात को ये जश्न मनाया जाता है। हाँ वही जश्न तबाई। उसकी सारी तैयारियां हम कर चुके हैं, दावतनामे भेज चुके हैं और ये कपड़े आपको पहनने हैं। ये कपड़े, ये वाली पोशाक हम पहनेंगे। रानी साहब आप भी कमाल करती है, इस वाहियात पोशाक को हम एक जश्न में क्यों पहनेंगे? किस बेवकूफ ने चुने हैं ये कपड़े? हमने कितने प्यार से इन कपड़ों को बनवाया और आप फेंके। रानी साहब हम माफी चाहेंगे, लेकिन क्या है कि हमें एक जश्न में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये इसका फैसला करने का हमें पूरा का पूरा हक है। हम बादशाह हैं। तो हम क्या दासी हैं? हाँ? क्या? ना रानी साहबा, नहीं, आप हमारी शरीके हयात हैं। इसलिए आपने हमें बेवकूफ कहा और हमारी पसंद को वाहियात। हम अभी इसी वक्त हमारे मैके जा रहे। रानी साहिबा रुकिए, अरे रुकिए रानी साहिबा, रुकिए। आप हमें छोड़कर इस तरह अपने मैके नहीं जा सकती हैं। आपका और हमारा साथ में इस जश्न में होना ऐसी रवायत है। ये रवायत हम कुछ नहीं जानते। हम बस जा रहे हैं, हमें जाना है, हम नहीं रुकेंगे। आपने हमारा अपमान किया है। अपना हमें अपना रानी साहबा बड़े गुस्से में गई हैं। देखिए बीरबल, रानी साहिबा यहाँ से ये कहकर गई हैं कि वो अपने मैके जा रही हैं। हमसे नाराज होकर ऐसा नहीं हो सकता बीरबल। आपको रानी साहिबा को रोकना होगा, जश्न मेहताबी आने वाला है। आप अगर रानी साहिबा को नहीं रोक पाए तो जश्न मेहताबी में आपको एक भी गुलाब जामुन नहीं मिलेगा खाने के लिए। अरे नहीं जाबना, ऐसा मत कीजिए। एक तरीका है जाबना रानी साहिबा को रोकने का। जी चलो सब तैयारी हो चुकी है, चलो। अम्मी जान मत जाइए ना, शाही खून है हम, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम अब्बा हुजूर को आपसे माफी मांगने पर मजबूर कर देंगे। वो कैसे बेटा? मुझे पता है फूफी, सलीम भाई साहब फूफू को ऐसा फौलादी हुक्म देंगे कि फूफू आपसे माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और दिमाग, और उसके बाद तुम्हारे फूफू तुम्हें ऐसा फौलादी हुक्म देंगे कि तुम दोनों महल से बाहर निकल जाओगे और तुम्हारे पास तो मैका भी नहीं है और ससुराल भी नहीं है। कहाँ जाओगे? ओ सिपाही, अभी इसी वक्त जाकर कोचवान को बुला कर लाओ, हमें अभी इसी वक्त निकलना है। गुस्ताखी माफ रानी साहिबा, अभी कुछ ही देर पहले महल से सारे घोड़े और कोचवान चले गए हैं और मालूम भी नहीं है कब आएंगे। अम्मी जान रात होने वाली है, आप वापस महल चलिए ना। जब कोतवान और घोड़े आ जाएंगे तब आप चली जाइएगा। नहीं, हम अभी इसी वक्त जा रहे हैं मैके। हम इंतजार करेंगे, इस रथ में बैठकर इंतजार करेंगे कोचवान का। चलो पहले ये सामान रखो, उसके बाद हमें रखो। चलो रखो, रखो। जहां पनाह इतनी रात हो गई है और रानी साहिबा महल में वापस नहीं आई। यहां तक कि महल के घोड़े और कोचवान को गायब करने का बीरबल साहब का तरीका हमें गवारा नहीं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब्बा हुजूर शाही खून है हम, और हमने ये फौलादी फैसला कर लिया है कि आप अभी जाकर अम्मी जान को मनाकर वापस लेके आएंगे। नहीं मानते, आपके फैसले को हम नहीं मानते, हम आपके फैसले को मानते ही नहीं। क्या कर लेंगे आप? तो अब्बा हुजूर हमें वो करना पड़ेगा जो हम करना नहीं चाहते। ये आप क्या कर रहे हैं शहजादे सलीम? मुल्ला जी, ये अब्बा और टब्बा के बीच का, मतलब बेटे के बीच का मामला है। आप बीच में ना पड़े तो बेहतर होगा। देखिए शहजादे सलीमी, आप समझ रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं?
मुझे पता फूफू, सलीम भाई साहब ने बहुत ज्यादा सोच समझ के ये फैसला लिया है। हाँ बहादुर, बहादुर, अम्मी जान को मनाकर वापस ले आई है ना। अगर अम्मी जान नहीं हुई तो हमें बादाम और पिस्ते वाला दूध कौन बना कर देगा? हमारे बेटे तेरा रोते नहीं है। हाल कर रहे हैं आप लोग, खाम खा परेशान हो रहे हैं। रानी साहिबा अभी थोड़ी देर में लौट कर आती होंगी। अच्छा, वो कैसे? अरे हमें हमारी रियासत के ये मोटे मोटे मच्छरों पर पूरा भरोसा है। वो रानी साहिबा को काटेंगे, उनका खून चूसेंगे, रानी साहिबा तुरंत यहाँ आके फिर हमारा खून चूसेगी। तो फिर हम आपके पैर क्यों पकड़ रहे हैं? हमें तो जाकर उन मोटे मोटे मच्छरों के पैर पकड़ने चाहिए, क्योंकि अम्मी जान उन्हीं की वजह से तो वापस आ रही हैं। मच्छर के पैर पकड़ेंगे आप? इतने छोटे मच्छर के पैर कैसे पकड़ेंगे आप? इतने मोटे और बड़े अब्बा हुजूर के जब हम पैर पकड़ सकते हैं, तो इतने छोटे से मच्छर के पैर क्यों नहीं पकड़ सकते? क्या बात करते हैं आप अब्बा हुजूर। चल वासु, मच्छरों के पैर पकड़ते हैं। पागल है मुल्ला जी। आप एक काम कीजिए, आप भी जरा चले जाइए, हमें थोड़ा सा सोना है। चाहे रानी साहिबा एक बार आ जाएंगी ना, तो उसके बाद वो हमें सोने नहीं देंगी, क्योंकि हमारे सोने का और उनके तानों का बहुत ही पुराना रिश्ता है। सोना ताना जागना, सोना ताना जागना, सोना ताना जागना, ताना जागना, ताना जागना, ताना जागना, ताना जागना। सोना कहाँ है मुल्ला जी? जहां पना हमें नींद आ रही है। हाँ? हम चलते हैं, हम चलते हैं। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अरे अब्बा हुजूर उठिए, अब्बा हुजूर उठिए। अरे अरे अब्बा हुजूर उठिए, उठिए अब्बा हुजूर। क्या है, आप लोग हमें जगा क्यों रहे हैं? मुझे पता है फूफू कि आपको नहीं पता, फूफी रात से महल में वापस ही नहीं आई। हाँ हुजूर, और तो और हमने उस जगह जाकर देखा जहाँ रथ खड़ा था। अब वहाँ ना रथ है और ना हमारी अम्मी जान, दोनों के दोनों गायब हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं आप? बीरबल को बुलाइए, बीरबल! तब मुझे पता है बुबू कि आपको नहीं पता, बीरबल जी और मुल्ला जी को हम पहले से ही बता चुके हैं। मुल्ला जी, हमने पता किया, रानी साहिबा महल के अंदर नहीं गई और सारे कोचवान और घोड़े भी महल के बाहर ही। तो फिर रानी साहिबा गायब कैसे हुई? नहीं समझे बीरबल जी। बीरबल जी, ये निशानों को जरा गौर से देखिए। ये निशान, ये निशान, ये निशान किसी घोड़े के पैरों के निशान नहीं, बल्कि किसी इंसान के पैरों के जूतियों के निशान हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि किसी इंसान ने ही रानी साहिबा के रथ को खींचा है। इंसान ने? क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ही नहीं चाहते, बल्कि यकीन से कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, साफ निशान। ये किसी इंसान के पैरों के जूते का निशान है। हो ना हो, ये वही इंसान है जिसने रानी साहिबा और उनके रथ को गायब किया है। हमें एक बहुत बड़े खतरे की आहट सुनाई दे रही है बीरबल जी, कुछ करना होगा। अरे नहीं, आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। अरे वो घोड़े और कोचवान नहीं पहुंचे तो रानी साहिबा खुद रथ को खींच के अपने मैके ले गई होंगी। आप लोग इस तरह में देखिए मत, रानी साहिबा ऐसा कर सकती हैं। हाँ हाँ, यकीन मानिए हमारा, वो ऐसा कर सकती हैं, पहले कर भी चुकी हैं।
लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं है जापना। हमने रानी साहिबा के मैके कबूतर द्वारा संदेश पहुंचाया था, लेकिन वहां से संदेश आया है कि रानी साहिबा वहां पहुंची नहीं। जहापना का इकबाल बुलंद दो। जहापना, महल के मुख्य द्वार के बाहर यह थैला पड़ा मिला है। हाँ तो महल के मुख्य द्वार के बाहर तो बहुत सारा और कचरा पड़ा होगा, आप सब अंदर ले आएंगे। खैर जरा बीरबल जरा देखिए ये क्या लेकर आए हैं, जरा लाइए हमें दीजिए। आप जाइए। ये दुपट्टा, ये दुपट्टा, अरे ये दुपट्टा तो अम्मी जान का है। कल रात को अम्मी जान ने ये दुपट्टा पहना हुआ था ऐसे। जापना एक खत भी। आप पढ़िए पढ़िए, खत पढ़िए। बादशाह अकबर, आपकी रानी साहिबा मेरे कब्जे में है। अच्छा अच्छा, क्या? अगर रानी साहिबा की जान बचाना चाहते हो तो उसके बदले आपको अपनी जान देनी होगी। आज शाम तक का वक्त है आपके पास। आज शाम को अपने आप को फांसी लगानी होगी। अगर आज शाम तक आपने अपनी जान नहीं दी, अपने आप को फांसी नहीं लगाई, तो रानी साहिबा की जान चली जाएगी और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप होंगे। आपका हित चिंतक, अपहरणकर्ता। देख लिया हुजूर, आपकी वजह से अम्मी जान की जान खतरे में आई है। अगर हमारी प्यारी अम्मी जान को कुछ हुआ ना तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा रानी साहिबा को। जापना, हम आपसे वादा करते हैं कि रानी साहिबा को हम बचा लेंगे और इस अपहरणकर्ता को पकड़ के रहेंगे। आप रहने दीजिए बीरबल। आपकी बात का भरोसा करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आपके कहने पर हम रानी साहिबा को मनाने नहीं गए, उनको मनाकर अपने महल में वापस लेकर नहीं आए। पूरी रात रानी साहिबा ने उस रथ में गुजारी है और आपने रानी साहिबा के कोई सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं किया। बस आप इससे बाहर रहिए बीरबल, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जापना, आप बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करेंगे बीरबल, ये हमारा हुक्म है। मुल्ला जी, आप मुल्ला जी, मुल्ला जी जी जी, मुल्ला रहे हैं हम आपको। कहाँ है आपका ध्यान? नहीं, जहां बना, फरमाइए फरमाइए। रानी साहिबा को सही सलामत वापस लाने की अब जिम्मेदारी आपकी है। आप बेफिक्र रहिए ज़िल-ए-इलाही, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कोशिश करनी पड़ेगी जी। ये हम अपने आप को फांसी वासी पे नहीं लटका रहे, हमें आदत भी नहीं है। वैसे सारी गलती हमारी है, हमें रानी साहिबा से मुआफी मांग लेनी चाहिए थी। बात वहीं खत्म हो जाती, नौबत ही नहीं आती इस चीज की। सही कह रहे हैं अब्बा हुजूर आप, इसलिए आप हमसे भी पहले से ही माफी मांग के रखिए। क्यों? क्योंकि भविष्य में कभी आपकी छोटी सी गलती से हम नाराज होके चले गए तो आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे अब्बा हुजूर। हमारे बच्चों यहाँ आओ, यहाँ आओ, हमारे बच्चों यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये आप हमारे बच्चे कहां से हो गए? लेकिन रानी साहिबा तो हमें अपना बच्चा ही समझती हैं। रानी साहिबा के बच्चे और हमारे बच्चे अलग हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था हमारा। अरे आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप दोनों, कहीं नहीं। अरे संभालिए संभालिए। तकलिया, जाइए जल्दी जाइए। कल रात जब रानी साहिबा और उनका रथ गायब हुआ तब आप कहां थे?
आप तो यहीं पहरेदारी करते हैं ना? हुजूर, रानी साहिबा ने रात को हमें यहाँ से भगा दिया था और कहा कि जब तक घोड़े और कोचवान का इंतजाम ना हो जाए तो हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाइएगा। अरे सुनो, यहाँ आओ। इस कड़े को पहले कहीं देखा? अरे हाँ हुजूर, याद आया। ये कड़ा तो हमारे घोड़े के रथों की मरम्मत करने वाले कारीगर चरण सिंह का है। कहाँ मिलेगा ये चरण सिंह? हुजूर वो देखिए यहीं आ रहा है। चरण सिंह, चरण सिंह, हम एक ही बार पूछेंगे, इसका साफ साफ जवाब आप एक ही बार देंगे। कल रानी साहिबा को आपने कहाँ छुपाया? ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? खामोश। ये कड़ा देखिए, क्या ये कड़ा आपका है? हाँ हुजूर, हमारा है। कुछ दिन से गायब था, आपको कहाँ मिला? यहाँ मिला। कल रात जब आप रानी साहिबा और उनके रथ को गायब कर रहे थे तब आपके हाथों से गिर गया। बताइए कहाँ है, वरना आपकी गर्दन इसी वक्त उखड़ जाएगी। मुल्ला जी, आपसे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। 2 दिन पहले एक रथ को ठीक करते हुए इसके दोनों हाथ रथ के पहिए के नीचे आ गए थे। ये देखिए, हम खुद इसका इलाज कर रहे हैं। अब इसके हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि ये कोई रथ को खींचकर कहीं और ले जा सके। आप यकीन के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल। ठीक, आप लोग अपनी तशरीफ ले जा सकते हैं, लेकिन हमें बिना बताए आप कहीं नहीं जाएंगे। दरीचे शक। जी हुजूर। अगर रानी साहिबा और उनके रथ को इसने गायब नहीं किया तो फिर कौन था वो? मुल्ला जी, कुछ पता चला कि रानी साहिबा को किसने गायब किया? कुछ खास नहीं बीरबल जी, बस मौकाए वारदात की तफ्तीश करते वक्त वहां हमें यह कड़ा मिला जो महल में रथों की मरम्मत करने वाले किसी चरण सिंह का है। इत्तेफाक से वो चरण सिंह भी हमें वहां मिला। हमने उनसे अपने अंदाज में पूछताछ की तो हमें पता चला कि उनके दोनों हाथों में चोट लगी हुई है। अब सोचने वाली बात तो यह है ना कि कोई भी आदमी जिसके हाथों में चोट लगी है रानी साहिबा के रथ में होते हुए कैसे खींच सकता है कोई? तो हमें नहीं लगता कि चरण सिंह इसके पीछे जिम्मेदार है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सही कह रहे हैं आप मुल्ला जी। अगर हाथों में चोट लगी हो तो कोई रानी साहिबा के होते हुए रथ को तो नहीं खींच सकता। मुल्ला जी, एक तरीका है। आपको पूरा यकीन है कि हमारा ये मंसूबा काम आएगा? मुल्ला जी, हम जैसा कहते हैं वैसे बस करते जाइए। जहां अपना रानी साहिबा को अगवा करने वाले का एक भी सुराग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमने अपने गुप्तचर चारों तरफ लगा दिए हैं। जल्द ही रानी साहिबा को बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। मुल्ला जी, शाही खून है हम, और हमने अम्मी जान की जान बचाने का इंतजाम कर दिया है। कैसे? मुझे पता है फूफू कि हमने पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया है कि हमारी प्यारी फूफी की जान बचाने के लिए हमारे प्यारे फूफू जनता दरबार में अपनी जान दे देंगे। जो चाहे आकर देख सकता है। तो आप हुजूर माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपकी जगह हम होते और हमारी फौलादी जान देने से अम्मी जान की जान बच जाती तो हम हंसते हंसते अपनी जान दे देते। शहजादे सलीम, आपको इल्म भी है आप क्या कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान के बादशाह हैं,
हिंदुस्तान के प्रति इनकी जिम्मेदारियां हैं, इस रियासत को इनकी जरूरत है। अगर रियासत के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं मुल्ला जी, तो रानी साहिबा तो हमारी बीवी है, हमारी शरीके हयात है। वो शादी के वक्त उनकी रक्षा करने का वादा किया था हमने, अब उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। रानी साहिबा की जान हमारी वजह से खतरे में है। अगर हम अपनी जान देकर रानी साहिबा की जान बचा सकते हैं तो हम अपनी जान हंसते हंसते दे के हुजूर की जान जाएगी, अम्मी जान आएगी। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप हमारी बीवी हैं क्या? चलिए जाइए। हम आप लोगों से माफी चाहेंगे, लेकिन आगे से हम आपकी देखभाल नहीं कर सकते। रानी साहिब, रानी साहिब, रानी साहिबा को बचाने का यही एक तरीका जहां बना एक और बार सोच लीजिए। बस मुल्ला जी, अब हमें और कुछ नहीं सोचना। ये हमारा आखिरी फैसला है। आप लोगों से ये देखा नहीं जाएगा। बच्चों, आप लोग चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। सामने से देखिए, सामने से। पर अब हम अब भी कह रहे हैं, एक बार सोच लीजिए। सोच चुके हैं मुल्ला जी, कई बार सोच चुके। मुल्ला जी, जी जहां बना। मुल्ला जी, अब तो अब्बा हुजूर ने सबके सामने लटक कर अपनी फौलादी जान भी दे दी। फिर भी अपहरणकर्ता ने अभी तक अम्मी जान को क्यों नहीं छोड़ा? अरे यही तो शर्त थी ना उनकी। एक तो गया, कम से कम दूसरी तो आ जाए। अरे अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। जहां बना कैसे चले गए? तुम दोनों क्या सो रहे थे? मुल्ला जी, मुल्ला जी,
आपके होते हुए जहांपना की जान कैसे चली गई? उससे तो अच्छा होता वो अपहरण करता, हमारी जान ले लेता। हम जिंदा नहीं रहना चाहते, रानी साहिबा, मर जाएंगे। रुकिए रुकिए, हमारी बात। रानी साहिबा, अरे छोड़िए ना, चाहिए हम मर जाना रानी साहिबा, रानी साहिबा, क्या ऐसे ऐसे करते हैं आप? रानी साहिबा, जहां पना। भूत नहीं है, हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं। हाँ। अरे अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा बस बस बस। अरे बैठिए रानी, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए। अब्बा हुजूर, लेकिन आप जिंदा कैसे बच गए? आपने तो हमारे सामने फांसी पर लटक कर अपनी फौलादी जान दी थी। नहीं शहजादे सलीम, नहीं। दरअसल जहां पना फांसी के फंदे पर चढ़े तो जरूर थे, लेकिन मरे नहीं थे। बल्कि उन्होंने सिर्फ हमारे कहने पर मरने का नाटक किया था। नाटक? दरअसल जनता दरबार में जाने से पहले जहां पना के कपड़े के नीचे एक रस्सी बंधी हुई थी, जिसके साथ एक कांटा भी जुड़ा हुआ था। तो जब जहां पना फांसी का फंदा अपने गले में डालने लगे थे, उसी वक्त हमने उस फांसी के फंदे को उस रस्सी के साथ लगे हुए कांटे के साथ फंसा दिया। लोगों को लगा कि हम फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, लेकिन हम तो महज उस कांटे पर झूल रहे थे, बड़े प्यार से झूल रहे थे। वाह 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 वाह। और इसीलिए आपको, आप सभी को ये लगा कि जहां पना अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। दरअसल ये सब कुछ रानी साहिबा को बचाने का हमारा एक मंसूबा था, जो कि बीरबल जी से राय मशवरा करने के बाद हमने बनाया था। दरीची शक। अरे हाँ जहांपना, बीरबल ने उस अपहरणकर्ता के चंगुल से हमें भी बचाया। बीरबल ने आपकी भी जान। हमने बीरबल से कहा था कि हमसे दूर रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी, हमारी जान बचाई। क्या इंसान है। हर बच्चे के पास ऐसी माँ होनी चाहिए। है? हर माँ के पास ऐसा बच्चा होना चाहिए। कहाँ है ये बीरबल? कहाँ है ये बीरबल? हम यहाँ है जहांपना। जहांपना की जय हो। आइए बीरबल, आइए आइए। बीरबल, आप सचमुच में काबिल तारीफ इंसान। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी वो कम है। जहांपना, हमने उस इंसान को भी पकड़ लिया जिसने रानी साहिबा को अगवा किया था। ले आइए उसे। चरण सिंह? जनाब बीरबल जी, ये कैसे हो सकता है? चरण सिंह से तो हम मिल चुके हैं, उनके हाथों में चोट लगी थी, वो रथ को कैसे खींच सकते हैं? मुल्ला जी, शायद जिस जगह से रानी साहिबा और रथ गायब हुए थे, उस जगह को आपने ध्यान से नहीं देखा। मुल्ला जी, उस जगह पर याद है हमें पैरों के निशान मिले थे, और वो पैरों के निशान सिर्फ एक दिशा में थे, यानी कि कोई उस रथ तक आया, लेकिन लौट कर जाने के पैरों के निशान वहां नहीं थे। और जो एक दिशा में पैरों के निशान थे, यानी कि सिर्फ आने वाले पैरों के निशान थे, वो भी दो अलग अलग किस्म के थे। एक साधारण से थे और एक गहरे थे। कुछ समझ में आया? नहीं तो हम समझाते हैं मुल्ला जी। जो भी रानी साहिबा के साथ रथ को खींच कर ले गया, वो उल्टी दिशा में चल कर गया।
जब वो आया उसके पैरों के निशान सादा रंग से थे, लेकिन जब उल्टी दिशा में रथ को खींच कर ले गया तो रथ के वजन के कारण उसकी एड़ियां जमीन में धंस गई और पैरों के निशान गहरे हो गए। अब सोचने वाली बात यह थी कि कोई इंसान ऐसा करेगा क्यों? लेकिन मुल्ला जी, जब आपने हमें बताया कि चरण सिंह के हाथ में चोट लगी है, तब हमें इस पर शक हो। हमने अपने गुप्तचरों को इसके गांव भेजा और इसके गांव के लोगों ने हमें बताया कि चरण सिंह में एक अजीब हुनर है। ये वजन से वजनदार चीज को भी अपने दांतों से खींच लेता है। हम समझ गए कि दांतों से खींचकर उल्टी दिशा में रथ और रानी साहिबा को यही ले गया था। हमने इसके घर की तलाशी ली जाबना और हमें इसके जूते मिले। तो जूते उसी आकार और बनावट के थे जिसके निशान हमें वहां से मिले थे जहां से रानी साहिबा का रथ गायब हुआ था। लेकिन बीरबल, जब ये हमें रथ में लेके जा रहे थे तो हम जागे क्यों नहीं? जागते कैसे रानी साहिबा? इसने आपको जड़ी बूटी सुंघाकर बेहोश जो कर दिया था। जाबना, हमने इसका पीछा किया और उस जगह पहुंचे जहां इसने रानी साहिबा को कैद रखा था। हमने रानी साहिबा को छुड़ाया और यहां ले आए। बीरबल, लेकिन जब आप इन्हें छुड़ाकर ले ही आए तो ये नकली फांसी के नाटक की जरूरत क्या थी? हाँ, क्योंकि जाबना हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अब चरण, जरा आप भी बता दीजिए कि आप हमारी जान लेना क्यों चाहते थे? हम तो आपको जानते तक नहीं। बताइए चरण, क्या है कारण? अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। बदला? जी जाबना, बदला। 2 साल पहले जब आप अपने मंत्रियों के साथ महल से बाहर निकले थे, तब चरण सिंह का भाई किसी रथ के नीचे आ गया। मरने से पहले उसने चरण सिंह को आपका नाम बताया। चरण सिंह को लगा कि उसकी मौत आपके रथ के नीचे आने की वजह से हुई। इसके मन में बदले की भावना जागी जाबना। ये हमारे महल में आया और रथ के मरम्मत का काम करने लगा। ये मौके की फिराक में था और कल रात जब इसने देखा कि रानी साहिबा रथ में अकेली है तो इसे मौका मिल गया। इसने रानी साहिबा के साथ रथ को अगवा कर लिया और आपको फांसी के फंदे पर लटकाने का षड्यंत्र रचा। लेकिन ये तो नामुमकिन है। अरे आज तक कोई हमारे रथ के नीचे नहीं आया है। हाँ, एक बार एक मुर्गी आई थी, उसमें भी गलती उस मुर्गी की थी, फिर भी जिंदा बच गई। अरे हमारे रथ के नीचे आकर कोई नहीं मरा है। लेकिन हो सकता है कि हमारे किसी मंत्री के रथ के नीचे आ गया हो, लेकिन आपको उस समय हमारे पास आना चाहिए था। हम इस बात की तफ्तीश करते और आपके साथ इंसाफ जरूर करते। हम जहांपना सही कह रहे हैं चरण सिंह। आपके भाई की मौत जहांपना के रथ के नीचे आने से नहीं हुई थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। हमें पूरा सच नहीं पता था। गलती हो गई? गलती कहते हैं इसे? मुल्ला जी, जहांपना से इसी वक्त फांसी की सजा दी जाए। मुल्ला जी, जहांपना, हम मानते हैं कि चरण सिंह ने जो भी किया वो गलत था। बदले की भावना हर हाल में गलत है।
लेकिन जापना हम इसकी भावनाओं को समझते हैं। इसने अपना भाई खोया है और हो ना हो वो हमारे मंत्रियों की वजह से ही है। जापना ये गुनहगार जरूर है लेकिन मुजरिम नहीं। ये इसका पहला गुनाह है, इसलिए हालातों को नजर रखते हुए हमें लगता है कि इसे माफ कर देना चाहिए। ऐसा ही होगा बीरबल, लेकिन सबसे पहले तो हमें यह यकीन नहीं हो रहा है कि इस आदमी ने अपने दांतों से रथ को खींचा कैसे, वो भी एक ऐसा रथ जिसके अंदर रानी साहिबा बैठी हुई थी। रानी साहिबा ओ जापना क्या? नहीं मतलब रानी साहिबा बैठी हुई थी और रथ था, कैसे खींचा? अब्बा हुजूर, आज जश्न महतवी के मौके पर हम चरण सिंह का फौलादी हुनर सबके सामने देखे। हाँ, मुझे पता है फूफू, ऐसा नया हुनर मैंने आज तक कभी नहीं देखा और पता नहीं आगे फिर कभी देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, इसलिए इनका नया हुनर मैं भी देखना चाहूंगा। कब नहीं देख पाऊंगा तो फिर कब देखूंगा फूफू? अभी देखूंगा ना। खामोश खरगोश, देखेंगे देखेंगे। आज इस जश्न महताबी के मौके पर इस हुनर को हम सब देखेंगे। अरे वाह जहांपना, देखिए तो कितने अच्छे लग रहे हैं इन कपड़ों में। अच्छे तो लगेंगे ही रानी साहिबा, पसंद जो आपकी है। वैसे रानी साहिबा, आज इन सभी के सामने हम आपसे मुआफी मांगना चाहते हैं। हमने आपका दिल दुखाया। चलिए, आपको माफ किया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहिबा। और बीरबल, हम आपसे भी मुआफी मांगना चाहेंगे, हमने आपको बहुत गलत समझा बीरबल। जापना, एक शर्त पर, आज जश्न महताबी के मौके पर आप और रानी साहिबा नृत्य करेंगे। अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, हमारे नृत्य से कुछ बेहतर दिखाते हैं हम आपको। हाँ, चरण सिंह जी का हुनर पेश किया जाए। हम रथ पर बैठेंगे, शाही खून है हम बैठेंगे रथ पर। अरे जी नहीं, सलीम। अरे बेटा, वासु। वासु, ओहो, अब छोड़िए रानी साहिबा, कोई बात नहीं। अरे वाह, क्या बात, ओहो, वाह वाह, बेहतरीन, वाह, क्या हुनर पाया है आपने, वाह 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 वाह, अरे वाह।